दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले शायद आपने इस तरह की कहानी कभी नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर द कॉन्क्वेरर। दोस्तों, कॉन्क्वेरर का मतलब होता है विजेता। तो इसका क्या मतलब हुआ? अकबर द कॉन्क्वेरर मतलब कि अकबर विजेता। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप इसे नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर बिकेम वेरी एंग्री विद बीरबल एंड सैड, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, अकबर बिकेम वेरी एंग्री, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना या फिर नाराज़ हो जाना। तो क्या मतलब हुआ कि अकबर एक दिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए विद बीरबल, बीरबल से, एंड सैड और कहा गेट आउट ऑफ माई कंट्री मतलब कि मेरे देश से निकल जाओ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर बीरबल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे देश से निकल जाओ। If I find you in any place which is ruled by me, I will kill you। क्या मतलब हुआ? If I find you, यदि मैं आपको पाता हूँ। find का मतलब होता है किसी को पाना या किसी का मिलना। If I find you, यदि मैं आपको पाता हूँ in any place, किसी भी स्थान पर, which is ruled by me मतलब जिस पर मेरे द्वारा शासन किया जाता है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ़ आई फाइंड यू इन एनी प्लेस विच इज़ रूल्ड बाई मी, आई विल किल यू। यदि मैं आपको किसी भी जगह स्थान पर पाता हूँ जो कि मेरे द्वारा जिस पर शासन किया जाता है, मैं आपको मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, एंड और नेवर कम बैक। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो क्या मतलब हुआ? नेवर कम बैक। तो क्या मतलब है इस लाइन का? गेट आउट एंड नेवर कम बैक मतलब कि बाहर निकल जाओ और वापस कभी मत आना। चलिए आगे देखिए। बीरबल वेंट आउट ऑफ द पैलेस। क्या मतलब हुआ? और पैलेस का मतलब होता है महल। बीरबल वेंट आउट ऑफ द पैलेस, बीरबल जो थे वो महल से बाहर चले गए। विदाउट एनी प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। और दोस्तों, प्रोटेस्ट एक वर्ब भी है और नाउन भी है। और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, संज्ञा के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? विदाउट एनी प्रोटेस्ट मतलब बिना किसी विरोध के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल वेंट आउट ऑफ द पैलेस विदाउट एनी प्रोटेस्ट मतलब बीरबल महल से बाहर चले गए बिना किसी विरोध के। चलिए आगे देखिए। हाउएवर हालांकि, ही completely ignored the emperor's instructions to leave the country। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, उस पर ध्यान ना देना, उसे इग्नोर कहा जाता है। और ये दोस्तों जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म है। और कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउएवर हालांकि, ही कंप्लीटली इग्नोर्ड उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया द एम्परर्स इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, एम्परर का मतलब होता है महाराज या फिर कह सकते हैं सम्राट। और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से जो एम्परर्स इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो उनके निर्देश थे, मतलब कि बादशाह के या कह सकते हैं सम्राट के निर्देश थे, उनको पूरी तरह से उन्होंने अनदेखा कर दिया। किस चीज़ का? इंस्ट्रक्शंस टू लीव द कंट्री, देश को छोड़ देने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हाउएवर ही कंप्लीटली इग्नोर्ड द एम्परर्स इंस्ट्रक्शंस टू लीव द कंट्री मतलब कि हालांकि उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया राजा के निर्देशों का देश को छोड़ देने का, टू लीव द कंट्री। चलिए आगे देखिए। ही बिगेन टू लिव इन अ हट मेड अंडर अ बिग ट्री
नॉट फार अवे फ्रॉम द एम्परर्स पैलेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू कर दिया। तो क्या मतलब हुआ, ही बिगेन टू लिव, उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इन अ हट, एक झोंपड़ी में, मेड जो कि बनाई गई थी, अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे, नॉट फार अवे जो ज़्यादा दूर नहीं थी, फ्रॉम द एम्परर्स पैलेस मतलब कि बादशाह क्या कह सकते हैं, सम्राट के या शहंशाह के महल से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही बिगेन टू लिव इन अ हट, मतलब उन्होंने एक झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया, मेड अंडर ए बिग ट्री जिसे एक बड़े पेड़ के नीचे बनाया गया था, नॉट फार अवे फ्रॉम द एम्परर्स पैलेस जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी राजा के महल से। चलिए आगे देखिए, पीपल हु ऑब्जर्व्ड दिस। दोस्तों ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, किसी चीज़ का अवलोकन करना, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब वो पीपल मतलब लोग, हु जिन्होंने, ऑब्जर्व्ड इस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व दिस जिन्होंने इस चीज़ को देखा, इन्फॉर्म्ड इट उन्होंने इस चीज़ की सूचना दे दी, टू द एम्परर मतलब कि शहंशाह को, सम्राट को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, पीपल हु ऑब्जर्व दिस मतलब कि लोग जिन्होंने इस चीज़ को देखा, इन्फॉर्म्ड इट उन्होंने इस चीज़ की सूचना दे दी, टू द एम्परर मतलब कि बादशाह को या राजा को। चलिए आगे देखिए, द एम्परर डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट द हट। दोस्तों डिसाइड करने का मतलब होता है कि इस चीज़ का निर्णय लेना, फैसला करना। जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, उन्होंने फैसला किया टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करने का, किस चीज़ का निरीक्षण करना, द हट झोंपड़ी का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द एम्परर डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट द हट, जो सम्राट थे उन्होंने उस झोंपड़ी का निरीक्षण करने का फैसला किया। He went out with his man, वो अपने आदमियों के साथ बाहर गए, to see देखने के लिए, बीरबल, बीरबल को। When बीरबल saw the emperor approaching his hut, क्या मतलब हुआ दोस्तों, अप्रोच का मतलब होता है बढ़ना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, when जब, बीरबल saw, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ मतलब देखा, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। जब बीरबल ने देखा द एम्परर सम्राट को, अप्रोचिंग आते हुए, हिज हट उनकी झोंपड़ी की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब बीरबल ने राजा को या कह सकते हैं सम्राट को अपनी झोंपड़ी की तरफ आते हुए देखा, ही क्विकली बिगेन टू क्लाइंब द लार्ज ट्री। क्विकली मतलब उन्होंने जल्दी से, बिगेन टू क्लाइंब मतलब चढ़ना शुरू कर दिया, द लार्ज ट्री उस बड़े पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जब मतलब बीरबल ने सम्राट को, राजा को अपनी झोंपड़ी की तरफ आते देखा, तब उन्होंने एक बड़े पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, बिगेन टू क्लाइंब द लार्ज ट्री। अकबर केम, अकबर आए, एंड अड्रेस्ड हिम। एड्रेस का मतलब होता है किसी से कुछ कहना या फिर संबोधित करना। तो क्या मतलब हुआ, अकबर आए एंड अड्रेस्ड हिम और उसे संबोधित किया। हेलो बीरबल, व्हाट्स द मैटर मतलब कि हेलो बीरबल, व्हाट्स द मैटर क्या मामला है। आई हैव आस्क्ड यू टू लीव द कंट्री। दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब भी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव आस्क्ड यू मैंने आपको कहा है, टू लीव द कंट्री देश को छोड़ देने को कहा है, विच इज़ रूल्ड बाई मी जिस पर मेरे द्वारा शासन किया जाता है। बीरबल क्विकली रिप्लाइड, बीरबल ने जल्दी से जवाब दिया। जहाँ पना, आई रोम्ड अबाउट फॉर अ फ्यू डेज। क्या मतलब हुआ, जहाँ पना, आई रोम्ड, रोम का मतलब होता है घूमना, आई रोम्ड अबाउट फॉर ए फ्यू डेज मतलब कि मैं कुछ दिन घूमा। इन सर्च ऑफ ए लैंड मतलब इन सर्च ऑफ ए लैंड मतलब किसी धरती की या कह सकते हैं किसी ज़मीन की तलाश में, विच इज़ नॉट रूल्ड बाई यू जिस पर आपके द्वारा शासन नहीं किया जाता। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया कि जहाँ पना मैंने कुछ दिन मैं इधर उधर घूमा उस ज़मीन की तलाश में या कह सकते हैं उस धरती की तलाश में जिस पर आपके द्वारा शासन नहीं किया जाता। फाइनली मतलब आखिरकार, आई रियलाइज्ड मुझे महसूस हुआ, दैट की सच आ प्लेस मतलब इस तरह का स्थान डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि वो विद्यमान नहीं है कह सकते हैं, वो चीज़ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे फाइनली आई रियलाइज मतलब आखिरकार मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कह सकते हैं, मुझे एहसास हो गया, दैट सच आ प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट कि इस तरह की जो जगह है वो एग्जिस्ट नहीं करती मतलब वो है ही नहीं। सो इसलिए
आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, टू राइज अप द हेवन, मतलब कि टू राइज अप द हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, तो क्या मतलब है टू राइज अप द हेवन, मैंने फैसला कर लिया है टू राइज अप द हेवन, मतलब कि स्वर्ग पर चढ़ जाने का या स्वर्ग तक ऊपर उठ जाने का। विच इज़ द ओनली प्लेस, मतलब सिर्फ वही स्थान है, प्लेस फ्री फ्रॉम योर रूल, जो कि आज़ाद है फ्रॉम योर रूल, आपके शासन से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसलिए मैंने फैसला कर लिया है टू राइज अप टू द हेवन, मतलब राइज हेवन तक, स्वर्ग तक ऊपर चढ़ जाने का। विच इज़ द ओनली प्लेस फ्री फ्रॉम योर रूल, मतलब जो सिर्फ इकलौता ऐसी जगह है फ्री फ्रॉम योर रूल, जो कि आपके शासन से मतलब कि वो मुक्त है। चलिए आगे देखिए। टुडे, आज, आई हैव क्लाइम्ड, मैंने आई हैव क्लाइम्ड दिस स्मॉल हाइट, मतलब कि आज मैंने एक छोटी सी हाइट, ऊंचाई को चढ़ा है। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, आई विल रीच हेवन, मैं मतलब रीच मतलब पहुँचना, आई विल रीच हेवन, मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँगा, इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में। एंड और यू विल नॉट फाइंड मी हेयर एनी मोर, और मैं आपको यहाँ फिर दोबारा या और नहीं मिलूँगा। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई हैव क्लाइम्ड और दिस स्मॉल हाइट, मतलब आज मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ा हूँ। एंड आई प्रॉमिस, और अब मैं वादा करता हूँ, आई विल रीच हेवन इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों में मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँगा। एंड यू विल नॉट फाइंड मी हेयर एनी मोर, और मैं आप मुझे यहाँ दोबारा नहीं देखेंगे, या कह सकते हैं कि यू विल नॉट फाइंड मी हेयर एनी मोर, आप मुझे और अधिक यहाँ नहीं देखेंगे। चलिए आगे देखिए। अकबर लाव्ड हार्टिली, हार्टिली का मतलब होता है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल दिल खोल के, जो अकबर थे वो बहुत दिल खोल कर हंसे। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू कम डाउन, और उसे नीचे आने को कहा। चलिए आगे देखिए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल, इफ़ यू लीव द अर्थ, बीरबल यदि आप अर्थ मतलब पृथ्वी को छोड़ते हो, देन फिर ऑल द लाफ्टर, जो सारी हंसी है, एंड हैप्पीनेस, और जो खुशी है, विल फॉलो यू, वो आपका पीछा करेगी, फॉलो यू लाइक पीसेस ऑफ आयरन, पीसेस ऑफ आयरन मतलब लोहे के टुकड़ों की तरह, दैट फॉलोज द मैग्नेट, जो कि पीछा करता है, फॉलो द मैग्नेट, जो एक मैग्नेट का मतलब कि जो एक चुंबक का पीछा करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि बीरबल यदि आप इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ देते हो, तो जो हंसी है और जो खुशी है वो आपका पीछा करेगी उन लोहे के टुकड़ों की तरह, जैसे कि वो की तरह जो कि पीछा करते हैं चुंबक का। चलिए आगे देखिए। प्लीज कम डाउन, कृपया नीचे आ जाइए। एंड ब्रिंग द लाफ्टर एंड हैप्पीनेस डाउन टू द अर्थ, क्या मतलब है? और दोस्तों ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो क्या मतलब है इस लाइन का? प्लीज कम डाउन, कृपया नीचे आ जाइए। एंड ब्रिंग द लाफ्टर एंड हैप्पीनेस डाउन टू द अर्थ, और हंसी और खुशी को लेके आ जाइए डाउन टू द अर्थ, ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कृपया आप नीचे आ जाइए और हंसी और खुशी को आप ज़मीन पर मतलब कि अर्थ पर, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर नीचे लेके आ जाइए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो कहानी का जो सार है बहुत ही खूबसूरत है। जैसा हमने देखा कि जो अकबर राजा थे वो शायद किसी बात पर गुस्सा हो गए, तो इस वजह से उन्होंने बीरबल को वहाँ से चले जाने को कह दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बीरबल फिर भी जाने को तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने उनकी जो बुद्धिमानी देखी तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि जो जीवन है उसके अंदर जो खुशी है और वो जो हंसी मजाक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी के चले जाने से शायद उसके अंदर कमी आ जाती है। इस वजह से अकबर ने उनको बोला कि आप भी नीचे आ जाइए। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी को सुनकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।